28 सितंबर 1907 को एक क्रांतिकारी का जन्म लायलपुर के छोटे से गांव में हुआ था, जिसे अब पाकिस्तान के फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है। उनका नाम था भगत सिंह। भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनके परिवार के समर्पण ने उन्हें इस राह पर चलने के लिए प्रेरित किया और अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने की उनकी इच्छा दिन पर दिन प्रबल होती गई। सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज उनका नाम साहस, प्रतिरोध और सर्वोच्च बलिदान के रूप में भी जाना जाता है। ये उनकी कहानी है जो विद्रोह, न्याय और बलिदान को दर्शाती है। भारत पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने साइमन कमीशन नियुक्त किया, जिसका नेतृत्व ब्रिटिश नेता सर जॉन साइमन कर रहे थे। आयोग को भारत की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए भेजा गया था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय प्रतिनिधि शामिल नहीं था, इसलिए देश भर में भारतीयों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि जेम्स स्कॉट के आदेश के तहत ब्रिटिश पुलिस ने शांतिपूर्ण विरोध को रोकने के लिए क्रूर बल के साथ जवाब दिया। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उसके बाद इसी दौरान 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह राय से बहुत प्रभावित थे, इसी कारण भगत सिंह ने उनकी मृत्यु का बदला लेने की शपथ ली। उन्होंने सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर स्कॉट को मारने की साजिश रची, लेकिन कुछ भ्रम में उन्होंने गलती से ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। हत्या के बाद भगत सिंह ने भागने का फैसला किया, लेकिन सजा या गिरफ्तारी के डर से नहीं। उनका भागना एक रणनीतिक निर्णय था, जिसने उन्हें भारत की आजादी के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने में मदद की। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का काम अभी खत्म नहीं हुआ था और भगत सिंह जानते थे कि उन्हें खुद को आजाद करना होगा ताकि क्रांति का काम जारी रखा जा सके। लेकिन सभी ने भगत सिंह के तरीकों का समर्थन नहीं किया। महात्मा गांधी ने इस गतिविधि की निंदा की, क्योंकि युवा क्रांतिकारियों द्वारा हिंसा का इस्तेमाल किया गया था। कई भारतीयों से मिले जबरदस्त समर्थन के बावजूद गांधी की अस्वीकृति ने उनके साहस के महत्व को कम कर दिया। कुछ लोगों ने इसे विश्वासघात के रूप में देखा और सवाल उठाया कि देश का नेता आजादी के लिए लड़ने वालों की आलोचना कैसे कर सकता है। बाद में एक रणनीतिक कदम के तहत भगत सिंह ने अपना रूप पूरी तरह बदल लिया। ब्रिटिश पुलिस की पकड़ से बचने के लिए उन्होंने अपनी एक सिख होने की पहचान का त्याग करते हुए अपनी दाढ़ी और बाल मुंडवा लिए। भारत की आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए भगत सिंह कलकत्ता भाग गए। ध्यान आकर्षित किए बिना उन्होंने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कई गुप्त बैठकें की। उनका संकल्प कभी डगमगाया नहीं, क्योंकि देश की आजादी बहुत जरूरी थी और भगत सिंह इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक और साहसिक योजना को अंजाम दिया। उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी की। लेकिन उनका इरादा स्पष्ट था। इस गतिविधि के दौरान कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही ऐसा नहीं चाहते थे। हमले का इरादा नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को यह दिखाना था कि आजादी का संघर्ष और अधिक शक्तिशाली होगा, क्योंकि भगत सिंह का मानना था कि अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज ऊंची होनी चाहिए। भगत सिंह और दत्त भागे नहीं, इसके बजाय उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुद को गिरफ्तार होने दिया, जिसका अर्थ है क्रांति जिंदाबाद। उनकी गिरफ्तारी से ब्रिटिश भारत में हलचल मच गई। भगत सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी बात स्पष्ट कर दी थी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों को क्रूर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारतीय कैदियों के साथ सामान्य लोगों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था।
उन्हें वे आवश्यक अधिकार भी देने से इनकार कर दिया गया जो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। भगत सिंह ने अन्य कैदियों के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी ताकि उन्हें जेल में बेहतर इलाज और आवश्यक अधिकार मिल सके। भगत सिंह कहीं न कहीं जानते थे कि उनके दिन अब गिनती के रह गए हैं और ब्रिटिश साम्राज्य उसे चुप कराने के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने भारतीय भाइयों और बहनों के लिए लड़ाई लड़ी जो अभी भी ब्रिटिश शासन की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। भगत सिंह से प्रेरित होकर बढ़ती अशांति से अंग्रेज अब भयभीत हो गए। ब्रिटिश साम्राज्य को जल्द ही समझ आ गया कि भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों को मौत की सजा देकर ही क्रांति को कुचला जा सकता है। आश्चर्यजनक रूप से कुख्यात लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का सुनवाई वर्ष 1929 में फिर से शुरू किया गया। अंग्रेज भगत सिंह के प्रतिनिधित्व से इतने भयभीत थे कि उन्होंने उन्हें फांसी देने पर जोर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि इससे दूसरे लोग डर जाएंगे और क्रांति अंततः रुक जाएगी। भगत सिंह के अंतिम दिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखने और जेल में विरोध प्रदर्शन करने में बीते। इससे पता चलता है कि उनके विचार स्पष्ट थे, उनका संकल्प अटल था। भगत सिंह मरना नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं कि उन्हें मौत का डर था, बल्कि इसलिए क्योंकि वे उस उद्देश्य के लिए जीना चाहते थे जिस पर वे पूरी शिद्दत से विश्वास करते थे। भगत सिंह अपने देश को आजाद देखना चाहते थे, एक ऐसी दुनिया में रहना चाहते थे जहां भारत विदेशी शासन की जंजीरों से बंधा न हो। लेकिन भगत सिंह के लिए कैद में रहना मौत से भी बदतर था। अपने एक पत्र में उन्होंने अपने बारे में लिखा था, साहस के साथ फांसी पर चढ़ने की मेरी यात्रा भारतीय माताओं को भगत सिंह जैसे बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करेगी। 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने सोचा कि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी देने से क्रांतिकारी आंदोलन रुक जाएगा। हालांकि वे गलत थे। आंदोलन बढ़ता रहा और अधिक लोगों को प्रेरित करता रहा। भगत सिंह की फांसी से क्रांति नहीं रुकी, इसके बजाय इसने आंदोलन को मजबूत बना दिया और अधिक लोगों को लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। पूरे भारत में लोग बहुत क्रोधित थे। हर तरफ विरोध प्रदर्शन होने लगा और भगत सिंह की मृत्यु स्वतंत्रता के लिए एक शक्तिशाली आह्वान में बदल गई। भगत सिंह क्रांति की ऐसी आवाज बने कि अंग्रेज अब स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सके। भगत सिंह की तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए अहिंसा पर्याप्त नहीं थी। भगत सिंह और बोस दोनों समझते थे कि मजबूत और साहसिक कार्रवाई आवश्यक थी। उनके जैसे क्रांतिकारी जो हथियारों का उपयोग करने और लड़ने के लिए तैयार थे, वे ही थे जिन्होंने वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य को डरा दिया था। भगत सिंह और बोस का मानना था कि भारत केवल रणनीतिक हिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, और यह विचार लाखों लोगों से जुड़ा था। कई लोगों का मानना है कि समर्पण करने से इनकार करने और लड़ने की उनकी तत्परता के कारण ही अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। भगत सिंह के प्रभाव को आज भी याद किया जाता है। उनका साहस, प्रतिरोध और लोगों के लिए अपना जीवन बलिदान करने की इच्छा उन्हें इतिहास में भारत के सबसे महान नायकों में से एक बनाती है। भगत सिंह ने केवल आजादी के लिए ही संघर्ष नहीं किया, उन्होंने सभी भारतीयों को न्याय और सम्मान दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। उनकी कहानी बोस की तरह हमें दिखाती है कि स्वतंत्रता की लड़ाई महान बलिदानों के साथ आती है। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के जरिए चैनल को सपोर्ट करें।